नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। दोस्तों 2020 भारत और रूस के संबंधों के लिए बहुत खराब था। ये साल भारत और रूस के जो संबंध थे वो इतिहास में सबसे निचले स्तर पर थे। लेकिन अब इन्हीं संबंधों को दोबारा फिर से सही करने के लिए रूसी संसद और रूसी सरकार सामने आ चुकी है। दोनों ने कमर कस ली है और जो सबसे पहला एक्शन होगा वो उन लोगों पर होना है जो भारत और रूस के संबंधों को खराब करने में लगे हुए थे, जैसे कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव। तो मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा कि क्या हुआ है रूसी संसद में और वहां पर घमासान क्यों मचा है भारत को लेकर, और अब रूसी सरकार का प्लान क्या है भारत को लेकर, उसको मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। तो मेरे साथ आप इस वीडियो में तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले बता दूं कि आज की वीडियो लेट इसलिए हो गई क्योंकि मैं देख रहा था भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो ऐतिहासिक मैच है जो भारत ने आज जीता है। तो भारतीय टीम को बहुत बहुत बधाई और आप सभी लोगों को भी बहुत दिल से बधाई। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों रूसी संसद में एक स्पष्ट बातचीत हुई है भारत और रूस के संबंधों को लेकर। दरअसल इस बात पर मेन चर्चा हुई है कि भारत अमेरिका के साथ धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। लेकिन रूस में जो दूसरे सांसद थे उन्होंने ये कहा है कि देखिए, ये पहली बार नहीं है कि भारत और अमेरिका के संबंध सुधर रहे हैं, हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि 2008 में जब भारत और अमेरिका के बीच परमाणु डील हुई थी, वो भारत और अमेरिका के संबंधों का सबसे ऊपरी स्तर था। वहां पर भारत और अमेरिका के संबंध बहुत ज्यादा बेहतर हो चुके थे। लेकिन जब 2014 आया और पूरी दुनिया ये कह रही थी कि जो रूस ने यूक्रेन का हिस्सा क्रीमिया हथियाया है, इसे वापस कर दे वरना हम कठोर प्रतिबंध लगाएंगे, उस समय भारत हमारा दोस्त बनकर हमारे साथ खड़ा रहा था और हमारा साथ नहीं छोड़ा है। इससे पता चलता है कि भारत की नीति साफ है कि भारत अमेरिका और रूस दोनों को साथ लेकर चलना चाहता है। फिर इस बात पर भी चर्चा हुई कि भारत और अमेरिका के संबंध पिछले 2 महीनों में और ज्यादा बिगड़े हैं क्योंकि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत पर अभद्र टिप्पणियां की थी। उन्होंने खुले तौर पर भारत को पश्चिमी देशों की कठपुतली कह दिया था। उसके बाद भारत ने भी कड़ा जवाब दिया था, कहा था कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है इंडिपेंडेंट है। अगर रशिया समझता है कि वो हमारी फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट करेगा या वो तय करेगा कि भारत को क्या करना है, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो दोनों देशों के बीच में बहुत ही हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई थी। तो इसको लेकर भी जो सरकार ने संसद के अंदर चुनौती दी है उन मंत्रियों को और उन लोगों को कि कोई भी भारत के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग ना करे, वरना भारत पूरी तरीके से पश्चिमी देशों के पाले में चला जाएगा और रूस अकेला हो जाएगा, क्योंकि चीन का कोई भरोसा नहीं है कि वो आने वाले समय में क्या करे। लेकिन मुझे लगता है कि एक और मुद्दे पर चर्चा हो सकती थी, वो था रूस की भूमिका भारत और चीन के बीच में। हमेशा से जब भी भारत चीन के बीच में विवाद होता है तो रूस बीच में आकर दोनों के बीच सुलह करवा देता था। इस बार रूस थोड़ा सा चीन के पलड़े में जाता हुआ साफ दिख रहा है, जिस वजह से अब तक विवाद नहीं सुलझ पाया है और चीन को और ज्यादा बढ़ावा मिला है। और रूस की मीडिया में इस बात की चर्चा है कि इतनी ज्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट होने के बाद भी, पिछले 2 महीनों में इतने खटास आने के बाद भी भारत ने अभी तक रूस का साथ नहीं छोड़ा है। रूस से हम हथियार भी ले रहे हैं, आने वाले समय में 1-2 लड़ाकू विमान भी हम ले सकते हैं, जैसे कि सुखोई 30 की बात चल रही है और Su-29 कुछ लेने की संख्या में उनकी भी बात चल रही है। तो भारत का साथ अब भी दे रहा है रूस, लेकिन रूस अभी भी चीन के पाले में ज्यादा दिख रहा है। क्या ये स्ट्रैटेजी सही है पुतिन की? इस पर भी बातचीत हो रही है। हालांकि रूसी संसद ने रिग्रेट किया है, भारत के खिलाफ हुई बयानबाजी को लेकर एक तरीके से माफ़ी मांगी है, जो मुझे लगता है कि ये थोड़ा अच्छा हुआ है। दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर हो जाएं, इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती, क्योंकि भारत की स्ट्रैटेजी रही है कि सभी को साथ लेकर चलें और चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। आपका क्या मानना है रूसी संसद के इस रिएक्शन पर? कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।